श्री वृंदावन विहारिणी बिहारी लाल की जय। परम पूज्य श्री भाई जी महाराज की जय। परम पूज्य श्री राधा बाबा महाराज की जय। परम पूज्य श्री भाई जी महाराज के प्रवचनों एवं लेखों की श्रृंखला में प्रस्तुत है आज का विषय सार्थक गायन। पूज्य श्री भाई जी कहते हैं, तानसेन बड़े संगीतज्ञ थे। अकबर के सामने एक बार उन्होंने मल्हार राग गाया। अकबर उसे सुनकर विह्वल हो गया और बोला, तुमने कहाँ सीखा? इतना बढ़िया कोई गा नहीं सकता। तानसेन ने उत्तर दिया, महाराज, मैं तो कुछ नहीं गा सकता। मेरे गुरुजी श्री हरिदास जी महाराज जैसा गाते हैं वैसा तो आपने कभी सुना ही नहीं होगा। मैं तो उनके सामने सूर्य के सामने जुगनू जैसा हूँ। अकबर ने कहा, तो उनका गायन सुनाओ। तानसेन ने उत्तर दिया, उनका गायन सुनाना हमारे हाथ में थोड़े ही है और आपके हाथ में थोड़े ही है कि आप चाहें उनको बुलावा भेजें और वे आपके दरबार में आ जाएं। ऐसे तो वे हैं नहीं। अकबर के मन में उत्सुकता जग गई थी। उसने कहा, क्या उपाय करें? सुनना तो है। तानसेन ने सुझाव दिया, थोड़ी देर के लिए बादशाहियत भूल जाइए। सादे कपड़े पहनकर वास्तव में साधारण आदमी बनकर हमारे साथ चलिए, तब कोई व्यवस्था करेंगे। सुनने की इच्छा थी अकबर की। अतः जैसा तानसेन ने कहा वैसा ही वेश बदलकर कुटिया के पास जा पहुँचे। तानसेन ने कहा कि पेड़ के नीचे बैठ जाइए अलग। अकबर को समीप ही पेड़ के नीचे कुटिया के बाहर बैठा दिया और स्वयं अंदर गए। श्री हरिदास जी महाराज अपने भगवान के प्रेम समाधि में मस्त थे। कुछ देर के बाद उनकी प्रेम समाधि टूटी। बोले, तानसेन, अच्छे हो? कैसे आ गए? तानसेन ने उत्तर दिया, महाराज, ऐसे ही आ गया। उस दिन जो राग आपने सुनाया था वह मुझे ठीक याद नहीं रहा। मैं फिर सुनना चाहता हूँ। बोले, सुनो, लाओ एक तारा। लिया एक तारा और लगे सुनाने। उसके प्रभाव से अकबर भाव विभोर होकर मूर्छित हो गए। उनको जो चीज़ आज श्रवण करने को मिली वैसी जीवन में बड़े बड़े गवैये, बड़े बड़े संगीतज्ञ, कलाविद, अच्छे कंठ वाले आए, पर ऐसा सुख नहीं मिला जैसा आज प्राप्त हुआ। अकबर को चेत हुआ। अकबर ने कहा, तानसेन, तुम बड़े गवैया बनते हो, तुम ऐसा क्यों नहीं गाते? क्या बात है? तानसेन ने उत्तर दिया, महाराज, बात यह है कि वे सुनाते हैं भगवान को और मैं सुनाता हूँ आपको। यही अड़चन है। बुलासा अर्थात बोली निकालना अलग चीज़ है और भगवान का गुणगान करना और चीज़ है। श्री वृंदावन विहारिणी बिहारी लाल की जय। परम पूज्य श्री भाई जी महाराज की जय। परम पूज्य श्री राधा बाबा महाराज की जय। परम पूज्य श्री भाई जी महाराज के प्रवचनों एवं लेखों की श्रृंखला में प्रस्तुत है विषय सुख का मार्ग। पूज्य श्री भाई जी कहते हैं, संसार में 4 प्रकार के मनुष्य हैं, पामर, विषयी, मुमुक्षु और मुक्त। परम और नित्य सुख रूप परमात्मा की खोज सभी करते हैं, सभी सुख के अन्वेषण में दौड़ते हैं, परंतु अधिकांश मनुष्य पथभ्रष्ट होकर विपरीत मार्ग पर ही चलते हैं। इसी से उन्हें सुख के बदले बारंबार दुख कष्टों का शिकार बनना पड़ता है। कभी सुख शांति के दर्शन नहीं होते, परंतु जो अपने मन की गति को सर्वथा ईश्वरोन्मुखी कर देते हैं उन्हें कुछ विलक्षण ही आनंद मिलने लगता है। कुछ लोग विदेश से दुखी होकर अपने घर को जाना चाहते थे। उनका घर हिमालय की तराई में उत्तर की ओर था, परंतु उन्होंने इस बात को भूलकर दक्षिण की ओर जाना आरंभ कर दिया। घर जाने की लगन बहुत जोर की थी, इसलिए वे उसी उल्टे मार्ग पर खूब दौड़ने लगे। उन्हीं के 2-4 साथी, जिनको सच्चे मार्ग का ज्ञान था, उत्तर की ओर जा रहे थे। रास्ते में उनकी परस्पर भेंट हो गई।
यथार्थ मार्ग पर सीधे घर की ओर जाने वाले लोगों ने उलटे जाते हुए लोगों से पूछा, भाई तुम सब कहाँ जा रहे हो? उनमें से कुछ ने कहा, हम अपने घर जा रहे हैं। उन्हीं के देश के और एक ही गांव के ये लोग भी थे। उन्होंने कहा, भाई घर के रास्ते तो हम लोग जा रहे हैं, तुम सब उल्टे दौड़ते हुए घर से और भी दूर बढ़े चले जा रहे हो। बहुत दूर निकल जाओगे तो फिर लौटने में बड़ी तकलीफ होगी। इस मार्ग में कहीं तुम लोगों को विश्राम करने के लिए जगह भी नहीं मिलेगी। वृक्ष की शीतल छाया या शांतिप्रद ठंडा जल तो इस ओर है ही नहीं। बड़े जोर की लू चल रही है, सारा शरीर झुलस जाएगा, थक कर हैरान हो जाओगे। प्यास के मारे प्राण छटपटाने पर भी कहीं सरोवर के दर्शन नहीं होंगे। इसलिए इस दुखदायी विपरीत पथ को छोड़कर हमारे साथ सीधे रास्ते चलो। विपरीत मार्गियों में बहुतों ने तो इस बात को सुनना ही नहीं चाहा। उनकी समझ से तो इन बातों के सुनने में समय लगाना सुखपूर्वक घर पहुंचने में देर करने जैसा प्रतीत हुआ। कुछ ने बातें तो सुनी, परंतु विचार करने पर उनको इन बातों में कुछ सार दिखाई नहीं दिया। वे भी चले गए। कुछ लोग ठहर कर विचार करने लगे। उन्होंने सीधे रास्ते की ओर घूमकर देखा। थोड़ी देर वहां खड़े रहे, साथ चलने की इच्छा भी हुई। उन्हें अपना मार्ग विपरीत भी प्रतीत हुआ, परंतु वे मोहवश पुराने साथियों का साथ नहीं छोड़ सके। अतएव अपने मार्ग में शंकाशील होते हुए भी वे उसी उल्टे मार्ग पर चल पड़े। इन लोगों में से कुछ तो आगे जाकर ठहर गए और सोच विचार कर वापस मुड़ गए, एवं कुछ अपने पुराने साथियों की बातों में आकर उसी मार्ग से चल दिए। कुछ थोड़े से ही ऐसे निकले जो इनकी बातें सुनते ही सावधान होकर एकदम मुड़ गए। मुड़ते ही उनका संपूर्ण शरीर सीधे मार्ग के सामने होते ही वे सुंदर स्वच्छ प्रकाशमय पथ और सामने ही अपना घर देखकर परम सुखी हो गए। फिर पीछे की ओर झांकने की उनकी इच्छा भी नहीं हुई। पुराने साथियों ने पुकारा, वापस लौटने को कहा, परंतु उन्होंने उधर की ओर मुंह बिना फिराए ही उनसे कह दिया, भाई अब हम इस सुख के मार्ग से वापस नहीं लौट सकते। सीधे मार्ग पर आते ही हमें अपना घर सामने दिखने लगा है। घर की प्रीति अब तो हमें मन करने पर भी लौटने नहीं देती। वे नहीं लौटे और झंझटों से छूटकर तुरंत अपने घर पहुंचकर सदा के लिए सुखी हो गए। परम पूज्य श्री भाई जी महाराज के प्रवचनों एवं लेखों की श्रृंखला में प्रस्तुत है विषय गुप्त भजनानंदी। पूज्य श्री भाई जी कहते हैं, भगवान का भजन गुप्त रखना चाहिए। इससे भजन करने वाले को बड़ा लाभ होता है। इस पर एक दृष्टांत याद आ गया, वह आपको बताया जाता है। एक राजा थे, बड़े भजनानंदी, अंदर ही अंदर भजन रूपी पूंजी इकट्ठी किया करते थे। किसी को पता नहीं लगा कि राजा इतना भजन करने वाला है। सब यही सोचते कि पक्का नास्तिक है, भगवान का एक बार भी नाम नहीं लेता। इसी प्रकार की कल्पना लोग किया करते थे। राजा की रानी साहिबा भी बड़ी भजन वाली थीं। वह भी यही सोचती कि ये भगवान का नाम नहीं लेते। वे पति से भजन करने का आग्रह भी किया करती थीं, किंतु वे इस बात पर ध्यान नहीं देते थे। रानी बेचारी बड़ी दुखी रहती थीं कि ये भगवान का नाम नहीं लेते। एक दिन सोते समय राजा के मुख से स्वाभाविक ही राम का नाम निकल गया। अब तो रानी बड़ी प्रसन्न हुई। उसने अपना बड़ा भाग्य समझा, क्योंकि सोते समय उसके पति के मुख से राम नाम निकल गया। रानी ने आदेश दिया कि सारे नगर में बाजे बजें एवं उत्सव मनाया जाए। रानी की आज्ञा अनुसार सब हुआ। जब बाजे बजने लगे तो राजा ने पूछा कि आज क्यों बाजे बज रहे हैं? आज तो न कोई पर्व है न कोई उत्सव। रानी ने कहा कि आपने अब तक भगवान का नाम नहीं लिया, किंतु रात्रि में आपके मुख से राम नाम निकला, इसलिए इस खुशी में यह सब हो रहा है। राजा ने कहा कि क्या राम का नाम मेरे मुख से निकल गया?
रानी ने कहा, हाँ, तब तो निकल ही गया, अब हमेशा के लिए निकल जाएगा। राजा ने अपने प्राणों को निरुद्ध किया एवं प्राणों का परित्याग कर दिया। कहने का मतलब है कि अपने भजन ध्यान को गुप्त रखना चाहिए। परम पूज्य श्री भाईजी महाराज के प्रवचनों एवं लेखों की श्रृंखला में प्रस्तुत है विषय सच्चा हितैषी। भाईजी कहते हैं, चैतन्य महाप्रभु सन्यासी होकर शांतिपुर में आए तो भक्तों का बड़ा समूह इकट्ठा हो गया। भक्त लोग कहने लगे कि आप यहीं रहें। चैतन्य बड़े मातृभक्त थे। उन्होंने कह दिया कि जहाँ माँ कह देंगी वहीं रह जाएंगे। यह सुनकर भक्तों को बड़ा आनंद हुआ कि चैतन्य तो माँ का इतना अधिक प्यारा तथा लाडला बेटा है कि माँ अवश्य कहेंगी कि हमारे ही पास रहो। भक्त लोग शची माँ के पास गए और बोले कि माता, अब तो काम हो गया, क्योंकि उन्होंने कहा है कि माँ जहाँ कहेंगी वहीं रहेंगी। मैया सोच में पड़ गईं तथा विचार करके बोली कि अब चैतन्य निमाई नहीं है, अब यह मेरा बेटा नहीं है, अब तो यह सन्यासी है, अब तो इसके धर्म की रक्षा करना मेरा कर्तव्य है। मोहवश उसे घर में रहने को कहना मेरा धर्म नहीं, उसे सन्यास धर्म से च्युत कर देना यह मेरा कर्तव्य नहीं। यह सुनते ही सब लोगों के होश उड़ गए तथा कहने लगे कि फिर तो ये न जाने कहाँ चले जाएंगे, नवद्वीप से अत्यंत दूर वृंदावन चले जाएंगे। मैया ने कहा, तो फिर वे वृंदावन भी न रहें और यहाँ भी न रहें, उड़ीसा में नीलाचल जाकर जगन्नाथपुरी में रहें, जिससे वे यहाँ से दूर भी हो जाएंगे और अधिक दूर भी नहीं रहेंगे। तुम लोग जा सकोगे, देख सकोगे, मिल सकोगे। उस समय वहाँ जाने में 3 दिन लगते थे। साथियों, संबंधियों, सुहृदों, माता पिता और पुत्र का यह कर्तव्य है कि अपने संबंधियों को, स्नेही को भगवान में लगाए, उसे गिराए नहीं। यही सच्चे हितैषी के गुण हैं। परम पूज्य श्री भाईजी महाराज के प्रवचनों एवं लेखों की श्रृंखला में प्रस्तुत है विषय कसौटी। पूज्य श्री भाईजी महाराज कहते हैं, यदि हम अपने जीवन का उत्थान चाहें, प्रगति चाहें, तो हमें त्याग करना पड़ेगा। सांसारिक उन्नति भी बिना त्याग के नहीं होती है। त्याग हमारे अंदर तब तक नहीं आ सकता जब तक भोग वासना बनी हुई है और हम विषयों का दासत्व छोड़कर भगवान के दास नहीं हो जाते। हम मान और धन चाहेंगे अथवा भगवान की प्रियता के लिए सत्य और निर्वैरता, यही कसौटी है। इसी से पता चल जाता है कि हम किसके दास हैं। यह प्रश्न महाराज हरिश्चंद्र के सामने आया तो उन्होंने सत्य के लिए राज्य को त्याग दिया और अपने को डोम के हाथों बेच दिया। यहाँ तक कि अपनी महारानी शैव्या को, जो राजमहल में रहती थीं, उनको भी सत्य की रक्षा के लिए बेच दिया। परिणामतः उनको उसी जन्म में भगवान की प्राप्ति हो गई। उनका राजकुमार रोहिताश्व, वह कहाँ बिकता, बेचारा माँ के साथ गया, वह भी खरीददार की मेहरबानी पर। बाद में बच्चे की सांप काटने से मृत्यु हो गई और अभी कुछ दिन पहले जो राजरानी थीं, उनके पास बच्चे के लिए कफन भी नहीं। तन पर फटी साड़ी के अलावा कोई वस्त्र नहीं। खाने के लिए मालिक के यहाँ से प्राप्त रूखे सूखे अन्न के अलावा कोई सामान नहीं। उनके पास रुपए नहीं जिनसे बाजार से कोई वस्तु खरीद सकें। इसलिए उन्होंने अपनी साड़ी को फाड़कर लड़के का कफन बनाया और स्वयं श्मशान घाट पहुँची, जहाँ पर हरिश्चंद्र अपने डोम मालिक द्वारा कर वसूलने के लिए नियुक्त थे। वहीं हरिश्चंद्र के सामने उन्हीं के बच्चे की लाश लेकर उन्हीं की पत्नी जाती हैं। इस पर हरिश्चंद्र कहते हैं, बिना कर दिए तुम शव नहीं जला सकती। हरिश्चंद्र बच्चे की लाश और रानी को पहचान गए, फिर भी अपने सत्यव्रत पर दृढ़ रहे। रानी ने रोकर कहा, स्वामी, मेरे पास कपड़ा तक नहीं है, कहाँ से कर चुका हूँ। इस पर हरिश्चंद्र ने कहा,
इस समय मैं तुम्हारा पति नहीं, रोहिताश्व का पिता नहीं, मैं तो डोम सरदार का एक कर्मचारी हूँ। और कोई नहीं तो भगवान सर्वत्र हैं, वे सब देखते हैं, मैं बिना कर लिए जलाने नहीं दूंगा। रानी फूट फूट कर रोने लगी। कारण राज था नहीं, इकलौता राजकुमार भी मर गया। नौकर रहकर जीवन व्यतीत कर रही थी। पति को नहीं कह सकती थी कि आप अपना धर्म त्याग दें। बड़ा ही कारुणिक दृश्य था। दूर खड़े विश्वामित्र भी रो पड़े। कितना कठोर कार्य था, लेकिन व्रत की परीक्षा तभी होती है जब एकांत में भी आदमी उस व्रत पर दृढ़ रहे। हरिश्चंद्र दृढ़ रहे। उनकी आंखों में आंसू तक नहीं आए। उन्होंने कहा, मेरे पास कटार है, इससे कफन चीर कर ही उसका एक भाग कर के रूप में अदा करो। उस कटार से ज्यों ही चीरने को तैयार हुए त्यों ही भगवान प्रकट हो गए। विश्वामित्र, इंद्र और धर्म भी आ गए और बोले, राजन बस हो गया। बहुत कठिन परीक्षा हो गई। परम पूज्य श्री भाईजी महाराज के प्रवचनों एवं लेखों की श्रृंखला में प्रस्तुत है विषय इंद्रिय परवशता। पूज्य श्री भाईजी महाराज कहते हैं, ऊंचे पहुँचे हुए लोग भी मामूली से किसी इंद्रिय के विषय सुख के वशीभूत होकर अपने आप का पतन कर लेते हैं। इसलिए हमारी सबसे बड़ी गुलामी इंद्रियों की है। शरीर की गुलामी जो है वह भी गुलामी है, परंतु वह इतनी मारक नहीं है जितनी इंद्रियों एवं मन की गुलामी है। एक समय मुंबई में एक वृद्ध महात्मा मेरे पास आए। वे बहुत बड़े विद्वान तथा इतने बड़े पंडित थे कि बड़े बड़े तार्किक उनके पास आते और जब उनको अपने प्रश्न का उत्तर मिल जाता तो उन्हें चुप हो जाना पड़ता। परंतु उनमें एक कमी मैंने देखी कि वे जीभ के इतने अधिक वश में थे कि वे मिनट मिनट में कहा करते कि भैया जलेबी मंगवाओ। जलेबी मंगा के दी तो कहते कि भाई रबड़ी और भुजिया मंगवाओ। वे कहते थे कि मथुरा के पेड़े जैसे होते हैं वैसे ब्रह्मा जी भी नहीं बना सकते। दिन भर में 50 चीज़ों की मांग करें, थोड़ा सा खाएं और शेष छोड़ दें। एक श्री नानू राम जी व्यास थे जो स्वयं वेदांती थे और साधुओं के बड़े भक्त थे। उन्होंने इन महाराज की विद्वत्ता देखी तो अपने घर ले जाने के लिए मुझसे कहा। मैंने कहा, ले जाइए। वे अपने घर ले गए तथा एक ही दिन में थक कर वापस लाए और बोले कि इन्हें नहीं रख सकते, इनको दिन भर कुछ न कुछ चाहिए। तदुपरांत एक दिन मैंने अकेले में उन महात्मा जी से पूछा कि महाराज क्या बात है, असली बात क्या है? वे बोले कि मैं जानता हूँ कि यह हानिकर है, यद्यपि इससे आत्मा का कोई संबंध नहीं है, इसलिए मेरी कोई हानि नहीं है, परंतु मेरी जिह्वा मेरे वश में नहीं है। मैं खा नहीं सकता और पचा भी नहीं सकता, परंतु मेरी जीभ हमेशा नया नया चाहती है। वर्षों से यह रोग मुझे लगा है और इसके कारण मैं लज्जित भी होता हूँ। अब देखिए, थोड़ी सी चीज़ के लिए इतने बड़े महात्मा की यह दशा। परम पूज्य श्री भाईजी महाराज के प्रवचनों एवं लेखों की श्रृंखला में प्रस्तुत है विषय दुःसंग पतन का हेतु होता है। पूज्य श्री भाईजी महाराज कहते हैं, दुःसंगः सर्वथैव त्याज्यः। नारद भक्ति सूत्र 43। नारद जी ने कहा है कि बुरे संग का सर्वथा ही त्याग करें। क्षण भर के लिए ही यदि बुरा संग हो गया और उसने मन में सोए हुए शैतान को जगा दिया तो न जाने क्या दशा होगी। अजामिल ब्राह्मण पुत्र था, नौजवान था, सदाचारी था, मातृ पितृ भक्त था, वेदाध्ययन करता था। पिता के सुशासन में उसके अंदर जो विकार थे, विकार तो सभी में रहते हैं, वे दबे थे, सोए हुए थे। वह प्रतिदिन पिता के हवन कार्य हेतु लकड़ियाँ लेने जाया करता था। अब तक
उसने बुरी नीयत से कोई कार्य नहीं किया था। एक दिन वह समिधा लेकर लौट रहा था और रास्ते में उसकी आंखों ने एक दृश्य देखा। उसे देखते ही उसके मन का शैतान जाग उठा। उसका सोया हुआ विकार उद्विग्न हो गया और उसे अपने वश में कर लिया। फिर तो उसका ब्राह्मणत्व गया, सदाचार गया और धर्म गया। वहीं उसने एक चांडाल स्त्री से विवाह कर दिया और एक क्षण के बुरे संग से उसका सारा जीवन अधर्ममय हो गया। परम पूज्य श्री भाई जी महाराज के प्रवचनों एवं लेखों की श्रृंखला में प्रस्तुत है विषय जैसा दिखें वैसा बने। पूज्य श्री भाई जी महाराज कहते हैं, बाहर की पोशाक पहन ली और अंदर का दोष बना रहा तो वह पोशाक दूसरे को धोखा देने वाली होगी और उस प्रकार के पोशाक पहनने वाले से घृणा हो जाएगी। यदि किसी जाति का कोई आदमी बिगड़े तो पूरे जाति की बदनामी होती है। घर का एक सदस्य बिगड़े तो पूरे परिवार की बदनामी होती है। इसी प्रकार जो अपने को भक्त कहता है वह बिगड़ता है तो भगवान पर लांछन लगाने वाला होता है। मीरा बहन जो गांधी जी के पास रहती थीं, उन्होंने एक बार हिंदुस्तान टाइम्स पत्र में लिखा कि मैंने ऋषिकेश में जाकर देखा कि जहाँ संतों का स्थान था वह अब पिशाचों का स्थान हो गया है। इनके अंदर तक मैंने घुसकर देखा है कि इन साधुओं के अंदर सब तरह की बुराइयां आ गई हैं। इससे यह बात स्पष्ट है कि यदि कोई अच्छे केश वाले, अच्छे आचरण वाले न हों तो वह वेश और आचरण बदनाम होता है। इसलिए आचरण की पवित्रता और इंद्रियों का संयम अत्यावश्यक है। परम पूज्य श्री भाई जी महाराज के प्रवचनों एवं लेखों की श्रृंखला में प्रस्तुत है विषय सद्कार्य। पूज्य श्री भाई जी महाराज कहते हैं, हमारी जिस क्रिया से दूसरे का बुरा होगा उस क्रिया से हमारा कभी भला होगा ही नहीं। यह सिद्धांत की बात है और सदा स्मरणीय है। हमारी जिस क्रिया से किसी दूसरे के मन का आसुर भाव जाग उठे वह क्रिया बहुत बुरी है। हमारी प्रत्येक क्रिया ऐसी होनी चाहिए जो दूसरे के अंदर के आसुर भाव को सुला दे, मार दे तो बहुत अच्छा। पिलानी के एक लच्छी राम जी मुरुदिया कलकत्ते में रहते थे। मैंने उनका बड़ा संग किया। वे महात्मा थे और एक गृहस्थ व्यापारी थे। दो भाई आपस में लड़ रहे थे। इसी बीच वे उनसे किराया मांगने गए तो वे दोनों आपस की लड़ाई छोड़कर उनसे लड़ने लगे। उन्होंने कहा, चलो इसी बहाने उनकी आपस की लड़ाई तो दूर हुई। अब वे मुझको गाली बकेंगे, बक लें। कहाँ तक बकेंगे? लड़ाई तो दूर हुई। जब वे बकते बकते थक जाते तब ये हंसकर बोलते, क्यों भाया, अब ठीक है ना? मुँह की भाप निकल गई, अब शांत हो जाओ। एक ने गुस्से में आकर कहा कि लच्छी राम, तुम्हारा धरती पर खोज न रहे। इस पर वे हंसकर बोले, भैया मैं भी यही चाहता हूँ, परंतु मेरे कर्म ऐसे नहीं हैं जिससे यह बात सच हो। धरती पर मेरी खोज न रहे, मैं मुक्त हो जाऊं, इससे अच्छी बात और क्या होगी? ऐसा सुनकर वह भी हंसने लगा। इस प्रकार यदि किसी ने हमारे साथ बुराई की तथा हमने भी बदले में बुराई कर दी तो उसके पाप की आग में हमने आहुति डाल दिया, और यदि हमने शांत के कुछ शब्द कहकर शांत कर दिया तो उसके पापाग्नि पर हमने पानी डालकर उसके बढ़ते हुए पापों को शांत कर दिया। परम पूज्य श्री भाई जी महाराज के प्रवचनों एवं लेखों की श्रृंखला में प्रस्तुत है विषय मिलनोत्कंठा। पूज्य श्री भाई जी महाराज कहते हैं, भगवत दर्शन हेतु जब तक आदमी समय देखता है कि इतनी देर हो गई भगवान नहीं मिले, तब तक देर की स्मृति है। इतना दुख हो रहा कि नहीं मिले, तब
दुख की स्मृति है। जब अन्य स्मृति शून्य होकर दूसरी स्मृतियों को चित्त से सर्वथा निकालकर केवल एक मिलन की उत्कंठा की स्मृति मात्र रहती है, ऐसी जिसके अंदर भावना उत्कंठा पैदा हो जाती है, फिर भगवान उससे मिलने में विलंब नहीं करते हैं। एक कथा ऐसी आती है कि नारद जी एक बार वैकुंठ को जा रहे थे। वे वीणा बजाते भगवान का नाम गान करते हुए किसी रास्ते से जा रहे थे। किसी इमली के पेड़ के नीचे एक महात्मा बैठे भगवान का भजन कर रहे थे। उन्होंने देखा कि बड़ा सुंदर नाम गान हो रहा है, तो बाहर निकल आए। नारद जी को प्रणाम किया और पूछा, महाराज आप कहाँ जा रहे हैं? उन्होंने उत्तर दिया, मैं वैकुंठ जा रहा हूँ। महात्मा जी ने पूछा, आप नारद जी हैं? बोले हाँ। महात्मा जी ने फिर पूछा कि आपको तो भगवान के दर्शन होंगे? बोले हाँ हाँ होंगे। महात्मा बोले, मेरा एक संदेशा आप भगवान से पूछ लें, अगर आपकी कृपा हो और याद रहे तब। कोई हमारा आग्रह नहीं है। नारद जी बोले, हाँ हाँ पूछ लेंगे। वे बोले, आप यह पूछ लीजिएगा कि वह एक आदमी जो इमली के पेड़ के नीचे बैठा आपको कभी कभी याद कर लेता है, उसको भी कभी आपके दर्शन होंगे क्या? नारद जी ने कहा, अच्छी बात, पूछ लेंगे। इसके बाद नारद जी आगे बढ़े तो एक अच्छा सा आश्रम दिखाई दिया। उस आश्रम में एक महात्मा सारी सुविधाओं से युक्त बैठे थे। वे भी तप कर रहे थे। उन्होंने भी नारद जी की वाणी सुनी तो वे भी बाहर आए और बोले, महाराज आप कहाँ जा रहे हैं? नारद जी ने कहा, वैकुंठ। उन्होंने भी कहा, ज़रा मेरा एक काम करिएगा, भगवान से पूछिएगा कि मुझे 25 साल बैठे हो गए, अभी तक दर्शन नहीं दिए, कब दर्शन देंगे? नारद जी ने कहा, ठीक है पूछ लेंगे। नारद जी भगवान के पास गए और उनसे पूछा। भगवान ने कहा, नारद देखो, जो तुमसे महात्मा बाद में मिले उनसे तो कहना कि 25 साल अभी और तपस्या करो, तब हम दर्शन देंगे। नारद जी ने कहा, अभी 25 साल और? भगवान ने कहा, हाँ अभी 25 साल और लगेंगे, तब सिद्धि होगी। नारद जी ने कहा, अच्छा उस दूसरे महात्मा को मैं क्या बताऊं? वह तो बड़े धैर्यवान हैं। उन्होंने तो यह कहा नहीं कि कब दर्शन देंगे, उन्होंने तो पूछा है कि क्या कभी मुझे भी दर्शन हो सकते हैं? भगवान ने कहा, उससे कहना कि जितने इमली के पत्ते हैं उतने 1000 वर्ष तक इसी प्रकार भजन करने पर मेरे दर्शन होंगे। नारद जी ने कहा, भगवान यह तो आपने बड़ी कड़ी शर्त लगाई है। बोले, ऐसी ही बात है, तुम जाकर कहो। नारद जी पहले 25 साल वाले महात्मा जी के पास गए। उन्होंने पूछा, भगवान ने क्या कहा? मुझे इतने दिन भजन करते हो गए। नारद जी ने कहा, अभी 25 साल और। वे बोले, अभी 25 साल और? अरे इतने दिन हो गए, अभी तक हमारी कोई सुनवाई ही नहीं। चलो छोड़ते हैं, अब अपने घर चले जाएंगे। नारद जी ने कहा, जैसी तुम्हारी इच्छा। उसके बाद जो पहले महात्मा मिले थे उनके पास आए। वे नारद जी को देखते ही आनंद में भर गए, प्रणाम किए, बड़े प्रसन्न हुए कि यह तो भगवान के दर्शन करके आए हैं, इन्हीं की चरण धूल ले लें। चरण धूल लिए फिर पूछे, महाराज हमारी बात आपको याद थी क्या? मेरी बात निवेदन करने का अवसर आया क्या? उन्होंने कहा, हाँ कह दिया। महात्मा बोले, भगवान ने कोई उत्तर दिया क्या? क्या कोई आशा है कि मुझे भी कभी उनके दर्शन होंगे? नारद जी ने कहा, हाँ दर्शन होंगे, लेकिन उन्होंने बड़ी कड़ी शर्त लगाई है। उन्होंने पूछा, क्या? इस इमली के पेड़ में जितने पत्ते हैं उतने 1000 वर्ष तक तुम अगर भजन करोगे तब दर्शन होंगे। महात्मा बोले, सच मुझे दर्शन होंगे? अब तो वे आनंद से नाचने लगे और बोलने लगे, अरे मुझे दर्शन होंगे, मुझे दर्शन होंगे। फिर तुरंत भगवान प्रकट हो गए। नारद जी ने कहा, महाराज ऐसे तो आपको धोखा नहीं देना चाहिए था।
मुझसे तो बोले कि इतने 1000 वर्ष के बाद दर्शन होंगे और अब तुरंत प्रकट हो गए। भगवान ने कहा, तुम जरा इसको देखो, इसका क्या हाल है। इसके मन में धैर्य की कमी नहीं है। यह काल की गणना नहीं करता, यह ऊँघता उकताता नहीं है और दर्शन की एकमात्र आकांक्षा लिए युगों तक बैठा रहना चाहता है। तब इसके लिए मैं कैसे बैठा रहूं? परम पूज्य श्री भाई जी महाराज के प्रवचनों एवं लेखों की श्रृंखला में प्रस्तुत है विषय निर्बल केवल राम। पूज्य श्री भाई जी कहते हैं कि भगवान के मार्ग पर चल रहे हैं तो अकेले चलें, वे हमेशा साथ हैं। जिसका कोई नहीं होता है उसके भगवान होते हैं। जहाँ दूसरे की सहायता मिलती रहती है वहाँ भगवान की सहायता की अपेक्षा नहीं होती, परंतु जिसके कोई नहीं होता है उसके तो भगवान होते हैं। सुनीरी मैंने निर्बल के बलराम, जब लगी गज बल अपनों बरत्यो, नेक स्वर्यो नहीं काम। निर्बल है बल राम पुकार्यो, निर्बल है बल राम पुकार्यो। आए आधे नाम, आए आधे नाम, सुनीरी मैंने निर्बल के बलराम। गजराज, मत्त गजराज, यूथपति गजराज, हजारों हाथी और हथिनियाँ उसके दल में मतवाला सरोवर में आकर नहाने लगा। ग्राह ने पैर पकड़ा और अंदर खींचने लगा। गजराज ने सोचा, यह क्या है? मेरे दल के सामने इस ग्राह का कौन सा बल? अभी झटका देकर बाहर निकाल दूंगा। बाहर खींचा परंतु खींच न सका। हाथियों से कहा, लगाओ जोर। हाथियों ने पूंछ और सूंड का गठबंधन करके जैसे इंजन में गाड़ी के डिब्बे लग जाते हैं, इसी प्रकार सूंड से पूंछ और पूंछ से सूंड पकड़कर हजारों हाथियों की कतार लगाई। सब लगे बाहर खींचने, परंतु भगवान की लीला, वे सब नहीं खींच पाए बल्कि अंदर खींचने लगे। तब सबने बुद्धिमानी से कहा, या संसार के स्वरूप स्वार्थ को प्रकट किया कि इसे तो मरना है, सब साथ में क्यों मरे। यह मनुष्य की बुद्धिमानी या मनुष्य का स्वार्थ, भगवान जाने क्या बात है। सबने छोड़ दिया। जब लगी गजबल अपनों बरत्यो, अर्थात जब तक अपने साथियों का बल देखा तो प्रयास किया, और जब देखा हाथियों ने छोड़ दिया, हथिनियों ने छोड़ दिया, कोई साथी नहीं, कोई अवलंब नहीं, अब तो डूबना ही है। तब निर्बल भय बल राम पुकार्यो, कहा, हे नारायण। नारायण शब्द पूरा निकला नहीं, आए आधे नाम। यह आता है श्रीमद् भागवत में कि भगवान गरुड़ पर आते हुए दिखे। गजराज ने उन्हें अर्पित करने के लिए सूंड में कमल उठाया। वे वहीं आविर्भूत हो गए, गरुड़ से उतरे नहीं। अर्थात जिस गति से गरुड़ आ रहा था वह गति भी भगवान को रुचिकर नहीं, देर कर रहा है। अपने आप भगवान प्रकट हो गए, आविर्भूत हो गए। कब? जब एक भगवान को पुकारा और दूसरे सबकी आशा को छोड़ दिया। इसी प्रकार द्रौपदी का दृष्टांत है कि द्रुपद सुता निर्बल भयता दिन, तजी आए निज धाम। दुष्ट दुशासन जब राजरानी द्रौपदी के केशों को पकड़े हुए राज दरबार में ले आया, पांडवों ने सिर नीचा कर लिया और चुप होकर बैठ गए। भीष्म की मति मारी गई थी। उन्होंने कह दिया, बेटी मुझे पता नहीं कि तुम हारी गई या नहीं। युधिष्ठिर से पूछो। धृतराष्ट्र अंधा था, बड़ी धर्म की बातें कहता था, चुप हो गया, बेटों की बुरी बातें सुनता रहा। दुर्योधन का एक भाई था,
केवल उसने कहा कि अन्याय हो रहा है। कर्ण ने उसका कान पकड़कर बैठा दिया। कोई बोलने वाला नहीं। अंदर एक सिपाही को द्रौपदी को लाने के लिए भेजा गया। गांधारी ने कहा, खबरदार, हाथ लगाओगे तो। वह लौट आया। दुर्योधन ने कहा, दुशासन तुम जाओ, उस वेश्या को नंगी करके ले आओ। वह 5 पति वाली है। पांडवों के वदन में आग लग गई, परंतु बंधन में थे, इसलिए बोले नहीं। उस समय द्रौपदी एक वस्त्रा थी, रजस्वला थी, उसके केश खुले थे। दुशासन ने माँ की बात नहीं सुनी और उसके केश पकड़कर खींच लाया। जरा सोचिए, क्या दुर्दशा उस समय द्रौपदी की हुई होगी। जरा उसके मन पर जाइए, द्रौपदी की मनःस्थिति का ध्यान कीजिए। वह राजरानी असूर्य पश्या, जिसको कोई देख नहीं सकता था, जो पैदल भी चलती नहीं थी, उस एक वस्त्रा द्रौपदी को पकड़कर 10,000 हाथियों के बल वाला दुष्ट दुशासन सभा में ले आया है और दुर्योधन ने कहा है, इसे नंगी कर दो, मेरी जांघ पर बैठा दो। क्या दशा! कोई बोलने वाला नहीं है। द्रौपदी ने चारों ओर देखा, कोई नहीं बोला। वह हार गई। तब बोली, गोविंद द्वारकावासिन कृष्ण गोपी जनप्रिय कौरवैः परिभूतां मां किं न जानासि केशव। महाभारत सभा पर्व। हे नारायण, हे श्री कृष्ण, हे श्याम सुंदर, श्री द्वारकावासिन, हे गोपी जनप्रिय प्रभो, मैं कौरवों के समुद्र में डूब गई हूँ, मुझे तुम उबारो। तुम्हारे सिवाय कोई उबारने वाला नहीं है। एक वस्त्रा द्रौपदी निराश होकर इस प्रकार से भगवान को पुकार उठी। भगवान आ गए। किस रूप में आए? बिल्कुल नए रूप में। भगवान का कहीं ऐसा अवतार नहीं हुआ। भगवान रजस्वला द्रौपदी की साड़ी बन गए। बसन रूप भय श्याम, दुशासन की भुजा थकित भई, बसन रूप भय श्याम, सुनेरी मैंने निर्बल केवल राम। 10,000 हाथियों के बल वाला दुशासन साड़ी खींचने लगा। साड़ी का तो कुछ पता ही नहीं कि कितनी लंबी है। राज दरबार में साड़ी का ढेर लग गया। दुशासन पसीने पसीने हो गया। उसकी भुजाएं थक गईं। दुशासन की भुजा थकित भई। 10,000 गज बल घट्यो, घट्यो न 10 गज चीर। 10 हाथ कपड़ा अनंत हो गया, उसमें अनंत जो आ विराजे। दुशासन हार गया। उसका दम फूलने लगा और द्रौपदी की साड़ी छोड़ श्वास लेने, दम भरने बैठ गया। क्यों? वह कपड़ा अनंत हो गया, उसमें अनंत आ विराजे ना। यह तब हुआ जो मात्र एक भगवान का सहारा रहा। इसलिए साधक एक को देखे, देर नहीं होगी। परम पूज्य श्री भाईजी महाराज के प्रवचनों एवं लेखों की श्रृंखला में प्रस्तुत है विषय प्रेम का प्रसाद। पूज्य श्री भाईजी कहते हैं, प्रेम के भोजन में वस्तुओं की कोई महत्ता नहीं रहती है। किसी प्रेमी के हाथ की चीज़ स्वाभाविक रूप से मीठी हो जाती है और वैरी के हाथ की मीठी चीज़ भी खारी लगती है। प्रेमी के हाथ की चीज़ जब मिलती है तो उसके खाने में बड़ा आनंद मिलता है, क्योंकि उसके साथ प्रेम सना है। अतः उसमें विशेष मिठास आ जाती है। एक कथा आती है कि उड़ीसा में एक गांव में बेचारे एक दरिद्र ब्राह्मण थे। उनके यहाँ एक ठाकुर जी थे। उनके पास में पैसा था नहीं। जो अपने खाएं सो ठाकुर जी को खिला दें। रूखा सूखा भात खिला देते, भगवान का भोग लगाते। उनके यहाँ एक अच्छे आचार्य महात्मा आए। उनके मंदिर में ठहरे। उन्होंने भगवान का भोग लगाते देखा तो कहा, भाई यह तो तुम ठीक नहीं करते हो। वे बोले, क्या करें? महात्मा ने कहा, भगवान के लिए अच्छी चीज़ बननी चाहिए, तब भगवान को नैवेद्य दिया जाए। यह तुम भगवान को रूखे भात रख देते हो, न साथ में साग, न भाजी, न घी, न मीठा और कुछ नहीं।
ब्राह्मण बोले, भाई हमारे पास तो है नहीं। तो वे बोले, नहीं है तो कहीं जीविकोपार्जन करो, ठाकुर जी की पूजा में क्या है। ठाकुर जी की पूजा करनी है तो ठाकुर जी के योग्य सामान हो, तब न ठाकुर जी की पूजा होगी। ठाकुर जी को ले आकर झोपड़ी में बैठा दिया और कोई पूजा होती नहीं। उसने कहा कि ठाकुर जी से हमारा प्रेम है, इसलिए तो बैठाया है, और जो हम खाएं वह ठाकुर जी को खिला देते हैं। खिला कर खाते हैं, पहले तो खाते नहीं हैं, और हम लाएं कहाँ से। फिर ब्राह्मण बोले, आप क्या करते हैं। तब महात्मा जी बोले, हम तो ऐसी पूजा करते हैं। वह बड़े आडंबर करते थे। यह बात भागवत में भी आई है कि भगवान की पूजा में कंजूसी नहीं करनी है। राजा यह न समझे कि भगवान भावना के भूखे हैं, अपने तो ऐसे ही कर दो। राजा राजोपचार से पूजा करें, जिसकी जैसी स्थिति हो उसमें कंजूसी न करके बढ़िया चीज़ भगवान को अर्पण करे। जो कंजूसी करता है वह तो पाप करता है, लेकिन घर में नहीं है तो भगवान कभी यह नहीं कहते कि तुम हमारे लिए कहीं से जुगाड़ करके लाओ, जो है सो खिला दो। वह ब्राह्मण ऐसा ही करता था। उसने कहा कि ठाकुर जी को हम तुम्हें दे दें तो क्या तुम ठीक पूजा करोगे। महात्मा जी बोले, हाँ हाँ, हमको दे दो। उन्होंने ठाकुर जी को दे दिया। उनको दुख तो बहुत हुआ। उन्होंने कहा कि देखो ठाकुर जी, हमारे पास बढ़िया चीज़ तो है नहीं, तुम्हें बढ़िया चाहिए तो जाओ। ठाकुर जी गए। उधर जो ले गए थे उनको रात में स्वप्न हुआ कि तुम हमें वहाँ अभी पहुँचा आओ, नहीं तो कल सवेरे तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी, तुम्हारा घर नष्ट हो जाएगा। इधर ब्राह्मण के यहाँ ठाकुर जी का भोग नहीं लगा तो इसने खाना छोड़ दिया। अब वह महात्मा भागा भागा आया और बोला, लो अपने ठाकुर जी को। ब्राह्मण ने कहा कि ठाकुर जी बढ़िया चीज़ खाएंगे और हमारे पास है नहीं, तो इन्हें अपने पास ही रखो। फिर महात्मा बोले, पूछो इनसे। ब्राह्मण ने कहा, हमारे पास अगर रहना है तो रूखा भात मिलेगा, और बढ़िया खाना हो तो तुम्हारे पास जाएं। तब भगवान ने कहा कि हम यहीं रहेंगे, और भगवान वहीं रह गए। आज के प्रकरण में बस इतना ही। अगले प्रकरण में अगले विषय के साथ उपस्थित होंगे। तब तक के लिए जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे।